हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आर के स्टडी जोन पर। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के बारे में 10 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उसी वीडियो का अगला पार्ट लेकर हम आए हैं, जिसमें और आगे हम 10 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि भारत से ही रिलेटेड होंगे। भारत के परिचय के बारे में, भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और उसी वीडियो के सेकेंड पार्ट का 11वां प्रश्न है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है? मतलब विश्व की पूरी जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत निवास है? तो इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 10%, दूसरा विकल्प है 11%, तीसरा विकल्प है 18% और चौथा विकल्प है 17.5%। तो इसका सही उत्तर होगा 17.5%। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, भारत देश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, शिमला, वालांगू और कोलकाता। तो इसका सही उत्तर होगा वालांगू। भारत देश का सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 13वां प्रश्न, इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। यह प्रश्न है, भारत देश का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है गांधीनगर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है पुष्कर, चौथा ऑप्शन है सरक्रीक। तो इसका सही उत्तर होगा सरक्रीक, जो कि गुजरात में अवस्थित है। सरक्रीक भारत देश का सबसे पश्चिमी बिंदु है। चलिए अब आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इसमें भी 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है श्रीनगर, दूसरा विकल्प है मसूरी, तीसरा विकल्प है त्रिपुरा और चौथा विकल्प है इंदिरा काल। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प इंदिरा काल। इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का 15वां प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम। तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट, और इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी 16वां प्रश्न है, भारत के दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 512 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 336 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 876 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 631 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 876 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा 876 किलोमीटर। भारत के दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का 17वां प्रश्न है, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, 250, 247 और तीसरा है 600, चौथा है 102। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, 247 द्वीप हैं। तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें भी 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 36, दूसरा विकल्प है 47, तीसरा विकल्प है 55, चौथा विकल्प है 27। तो इसका सही उत्तर होगा 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का 19वां प्रश्न है, भारत में तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 7516.5 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3225 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6022 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 1255.06 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 7516.5 किलोमीटर। भारत में तटीय भाग की कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। अब अगले प्रश्न 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
जो कि है भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है। इसमें भी चार विकल्प हैं। पहला विकल्प है 20, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा विकल्प है 16 और चौथा विकल्प है 9। तो इसका सही उत्तर होगा 9, यानी कि चौथा विकल्प सही होगा। भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। तो भारत से जुड़े कुछ प्रश्न जो कि 11 से 20 तक थे इस सेकेंड पार्ट में है। अब हम इसका तीसरा पार्ट बनाएंगे जो कि आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएगा। ये पार्ट देखने के लिए आपका धन्यवाद।